किरणें मेरी या जान दे है जिधर ये किनारा मुझे छोड़ दे खुदारा। मोबाइल से तो डिलीट कर रहे हो, दिल से डिलीट कर पाओगे? प्लीज अनमोल, आज एक बार मिल लो मुझसे, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। यही वो पहली जगह है जहाँ मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तुमसे। सोच रहा हूँ इस रेस्टोरेंट का नाम बदल के लकी रेस्टोरेंट रख दूँ। अनलकी रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। जहाँ हम पहली बार मिले थे वहीं आखिरी बार भी मिल रहे हैं। ये वो जगह नहीं है जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी, वो रोड था जहाँ मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी से हिट किया था। अब एक ही सूरत में हिसाब बराबर हो सकता है, तुम ड्राइव करो और मुझे हिट करो। अगर बच गया तो तुम्हारा, और अगर ना बच सका तो भी तुम्हारे हाथों मरने से अमर हो जाऊंगा। फरहान, मैं यहाँ सिर्फ आपके जिद करने पर इसलिए आई हूँ कि ताकि कि तुम मुझे बता सको कि तुम सिकंदर शाह से शादी करने जा रही हो। वही सिकंदर शाह जो तुमसे 25 साल उम्र में बड़ा है ना? ये आप नहीं बोल रहे, आपकी जेलसी बोल रही है। जिसे आप हासिल नहीं कर सकते उसे किसी और का होता देखकर आपकी है ना बर्दाश्त नहीं कर पा रही ना। तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि मोहब्बत में ना कुछ अच्छा होता है और ना ही कुछ बुरा होता। फरहान प्लीज स्टॉप इट, बस करिए। मोहब्बत का राग बहुत हो गया। तुम नहीं बदली, उससे जैसी पहले मुलाकात में थी। और सच कहूं तो मुझे अच्छा लगेगा कि तुम ना बदलो। मैं तुम्हें पाकर भी तुम्हें ना पा सकूं। तुम मेरे साथ हो फिर भी तुम्हारी कमी हो। मैं तुम्हें ढूंढता रहूं और तुम मुझे ना मिलो। इस तरह से हाइड एंड सीक खेलना कितना दिल फरेब है ना। हरगिज नहीं, मेरी बहन की तलाक हो जाएगी फरहान। हमजा और सुबुही उस लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसका वो नाम तक नहीं जानते। मुझे ढूंढ रहे हैं वो। हमेशा मुझे ये खौफ लगा रहता है कहीं उन्हें मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया, कहीं उन्हें मेरा नाम तो नहीं पता चल गया। मुझे डर लगता है, मुझे रातों को नींद नहीं आती, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। रातों की नींद तो मेरी भी उड़ गई और तुम्हारी हिसाब बराबर। सब उस लड़की को ढूंढने में लगे हुए। मुझे तो हैरत है कि अब वो लड़की कैसे मिलेगी। फरियाल भाभी तो कह रही है कि फरहान को शादी के लिए मनवा लेंगी, पर मुझे लगता है अब सुबह ही शायद थोड़ा देर से माने। प्यार तो वो करती है फरहान से, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, प्यार तो वो करती है, बस दोनों को करीब लाने की जरूरत है। उन दोनों का तो अपनी जगह। अब तो हमजा भी मान गए हैं। बस एक चीज चाहते हैं वो, कि वो लड़की उनकी बहन के सामने आके माफी मांगे। ये कैसे हो सकता है? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि इन सब चीजों की क्या जरूरत है। अगर वो फ्रॉड आवारा लड़की कुछ देर के लिए फरहान को भड़का के चली गई तो भूल जाओ उसे। लेकिन ये सुबह ही है ना, जिद लगाए बैठी है कि अब उसे उस लड़की से मिलना है। अब बताओ ऐसी जिद का कोई क्या करे। नायाब, मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। फरहान, तुमने मुझे ये किस मुश्किल में डाल दिया। अब मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि मैं सिकंदर शाह से शादी करूं।
मेरे सिकंदर शाह से शादी करने के बाद फरहान के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि वो मेरे रास्ते से हट जाए। आंटी आप फिक्र ना करें, अब मैं इस घर का बेटा हूँ। मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियों का मुकम्मल तौर पर एहसास है। सिकंदर शाह की डिटेल इंफॉर्मेशन मैं लंच टाइम में उसके ऑफिस से ले आया था। बस बेटा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम मुकम्मल मालूमात के साथ मुझे जो भी राय दोगे, मैं उसी के मुताबिक अनमोल के मुस्तकबिल का फैसला करूंगी। वैसे कैसा लगा लड़का तुम्हें? आंटी बहुत फर्क है, पैसों का बहुत फर्क है। बहुत अमीर लोग हैं वो लोग, मेरे ख्याल से तो अरबपति हैं। अच्छा, अगर दौलत का इतना फर्क है तो फिर तो शायद वो इसीलिए। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अनमोल है ही इतनी खूबसूरत। मेरी उनसे तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके मैनेजर से हुई थी। और जिस तरह उनका मैनेजर उनकी तारीफें कर रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि उनके जैसा आदमी है ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन आंटी, उनके मैनेजर ने एक और बात कही थी। वो कह रहा था कि सिकंदर शाह की साबका बीवी की शक्ल अनमोल से बहुत मिलती है। और आंटी, उनकी एज भी काफी बड़ी है। जानती हूँ, अगर मैंने अपनी जिंदगी में इतनी परेशानियां देखी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी अनमोल जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। हमजा भाई, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इसने तो हाँ करके सारी बात ही खत्म कर दी। मुझे अपनी बेटी की खुशियां अजीज है। अगर वो खुश है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अगर ऐसी बात है आंटी, तो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बेटा, जिंदगी में अगर सुकून हो, खुशहाली हो, तो सारे फर्क मिट जाते हैं। खुदा मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। आंटी आप फिक्र नहीं करें, अल्लाह ताला किसी का बुरा नहीं करता। तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे भाई का दिल तुम पे क्यों फिदा हो गया। तुम शक्ल की इतनी प्यारी हो और सीरत उससे भी ज्यादा अच्छी है तुम्हारी। ये तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाई थी। मैं सिकंदर से कहूंगी कि जल्द से जल्द निकाह करे। नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैंने सोचा तुम्हें आके शादी की एडवांस मुबारकबाद दे दूं। फरहान प्लीज, मेरी मजबूरियों को समझें। मोहब्बत का सौदा मजबूरी से। क्या बात है, मोहब्बत वर्सेस मजबूरियां। किसी फिल्म का बहुत अच्छा टाइटल रहेगा ये, है ना? खैर, मैं मोहब्बत के आगे मजबूर हूँ, तुम जमाने के आगे मजबूर हो। वैसे अभी भी एक हफ्ता बाकी है, क्या पता है किस्मत कोई रास्ता निकाल दे। वो कहते हैं ना कि उम्मीद का दामन कभी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। एक्सक्यूज मी, वो मैं अपना मोबाइल
जल्दी में भूल गई थी। जी थैंक यू। आप शायद कुछ और भी भूल रही हैं। अमीर होने का मतलब ये नहीं होता कि तोहफों की बरसात करके किसी का भी प्यार खरीद सकें। मतलब ये कि आप ये तोहफा अपने साथ ले जाएं। अनमोल आपके भाई से शादी नहीं कर रही। अनमोल मेरे भाई से शादी क्यों नहीं कर सकती? और आप कौन है? इन दोनों बातों का बस एक ही जवाब है। अनमोल आपके भाई से शादी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि 1 हफ्ते बाद ये मुझसे शादी करेगी और ये बात तय है। प्लीज आप हमारी शादी में जरूर आइएगा। वो आप खुद को समझते क्या हैं? हाँ, क्या समझते हैं? कहीं के शहजादे हैं आप या कहीं के हाकिम हैं? जो आप कहेंगे दुनिया आपके पीछे चल पड़ेगी। क्या समझते हैं आप खुद को? कहीं के देवता हैं या फरिश्ते हैं आप? कौन हैं आप आखिर? मैं कुछ भी नहीं, लेकिन तुमसे मिलकर शायद कुछ बन जाऊं। आई एम सॉरी अम्मा, ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करता मैं, बस पता नहीं क्यों मुझसे हो जाता। मैं अपने बस में नहीं रहता जब भी मैं तुम्हें देखता। फरहान प्लीज, अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। जितनी खराबी आपने करनी थी आप कर चुके। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं आप कौन है, आप चले जाएं यहाँ से। मुझसे दूर होने के और भी बहुत रास्ते हैं अनमोल, क्योंकि तुम आजाद हो। मैं तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं कह रहा ना कि तुम मेरी हो जाओ। ये जबरदस्ती नहीं तो और क्या है? मेरी शादी हो रही है और आपने उनसे आज ये सब क्यों कह दिया फरहान? ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर की मजबूरियां बोल रही हैं। क्या करने जा रही हो अनमोल? तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। क्या तुम्हें अंदाजा है इस बात का? हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं जीऊं या मरूं इससे आपको क्या? आखिर मेरा रिश्ता क्या है आपसे, सिवाय इसके कि आप मुझे पसंद करते? और तो कुछ नहीं। फरहान अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं आप। ये लो कॉफी। ये तुम आसमानों में क्या तक रही हो? जब जिस्म से रूह निकलती होगी तो पहले आसमान पे तड़पती होगी। अरे ये डरावनी बातें क्यों कर रही हो? मुझे डर लग रहा है। मेरा तो सारा डर निकल चुका है। अब किस बात की परवाह? कहाँ गई वो पहले वाली सबूही जो कॉफी की खुशबू पे मस्त हो जाया करती थी? वक्त बहुत कुछ बदल देता है। देखो सबूही, इतनी नाउमीदी की बातें ना करो। फरहान तुमसे प्यार करता है, इसीलिए उसने अपने अल्फाज जिंदगी बनकर तुम्हारे जहन में उतारे। यकीन करो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मोहब्बत खैरात नहीं होती कि चंद सिक्के उछाल दिए जाए, और ना ही मोहब्बत किसी की अमीर का सदका होती है। देखो सबूही, फरहान ऐसा लड़का नहीं है। उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत जरूर है, शायद इकरार नहीं कर पा रहा। दिल में छुपा हुआ प्यार नासूर बन जाता है, और ये नासूर तुम अपने दिल में दबा रही हो। मैंने कहा ना, मुझे उससे प्यार नहीं है। उसका नाम क्यों ले रहे हैं आप सब? मुझे समझ नहीं आती आप लोग चाहते क्या है। मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया था और ना ही कभी कर सकती हूँ। वो सिर्फ एक धोखा था। अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। तुम खुद को धोखा दे रही हो। खुद को पहचानो, फरहान को पहचानो। मैं खुद उससे बात करूंगी।
मैंने आपको कहा था ना कि मोहब्बत खैरात नहीं होती है। आप लोग सब मुझे बेकार बनाने पे क्यों तुले हुए, क्यों? क्यों फोर्स कर रही हो तुम उसको? ऐसा नहीं है हमजा, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जितनी जल्दी फरहान उसके जख्मों पे अपने प्यार का मरहम लगा देगा, उतनी जल्दी वो इस मुश्किल से निकल जाएगी। बस कर दो। जिस दर्द से वो गुजर रही है मैं समझ सकता हूँ। देखो नया, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, I'm sorry, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जिस दर्द में वो अभी है उसको निकालो वहां से। कोई बात नहीं अगर वो फरहान से शादी नहीं करना चाहती, मैं भी यही चाहता हूँ,